दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि बर्गर किस कलर का होता है तो यकीनन आप लोगों का जवाब होगा कि ब्राउन कलर का। लेकिन आज मैं जिस मुल्क के हैरानकुन फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ वहाँ पर बर्गर ब्राउन कलर का नहीं बल्कि ब्लैक कलर का मिलता है। इस मुल्क की बात ही अलग है क्योंकि यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का कलर भी ग्रीन होता है। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी के मामले में इस मुल्क का कोई जवाब ही नहीं। इस मुल्क ने पूरी दुनिया को सिखाया है कि कैसे आप अपनी मेहनत से ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं। इस मुल्क की ट्रेन 500 किलोमीटर की रफ्तार से भागती है, जबकि यहाँ की लड़कियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करके यहाँ के लड़कों को रिलैक्स करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जापान की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शनी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले अगर जापान की आबादी की बात की जाए तो जापान की आबादी 13 करोड़ है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के बड़े मुल्कों में 11वें नंबर पर आता है। आबादी की बात की जाए तो आपको यहाँ पर हर स्क्वायर पर लोगों की काफ़ी तादाद मिलेगी। इस मुल्क के 92% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि बाकी के 8% लोग गाँव में रहते हैं। जापान में किडल कैफ़े बहुत मशहूर है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अमेरिका और बरतानिया में बार मशहूर हैं। किडल कैफ़े दरअसल एक तरीके का पार्लर है जहाँ पर नौजवान लड़कियाँ नौजवान लड़कों को रिलैक्स करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके अपनाती हैं। इन तमाम तरीक़ों में बॉडी का मसाज सरे फहरिस्त है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ की खूबसूरत और जवान लड़कियाँ आपसे इमोशनली इम्प्रेस भी हो जाती हैं। और शायद यही वजह है कि जो एक दफ़ा जापान के किडल कैफ़े में जाता है वो यहाँ का दरवाज़ा बार बार खटखटाता है। जापान के लोग जब किसी के घर में जाते हैं तो घर दाखिल होने से पहले अपने जूते बार उतार देते हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम भी जापान में माना जाता है क्योंकि यहाँ पर किताबी कामों से ज़्यादा प्रैक्टिकल तालीम देने का कंसेप्ट है। यहाँ पर बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजा जाता कि वो बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने, बल्कि इसके बरक्स इन्हें इसलिए स्कूल भेजा जाता है कि वो सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने। और यही वजह है कि जापान में 3 साल तक बच्चों को कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि इन्हें ज़िंदगी के उसूल, दूसरों की खिदमत करना और अच्छा शहरी बनना सिखाया जाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जापान के स्कूल में सफाई सुथराई करने के लिए वर्कर को नहीं रखा जाता, बल्कि ये काम खुद बच्चे करते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं बल्कि ये कमाल की बात है। जापान के स्कूल में बच्चों को बचपन से ही सफाई सुथराई की आदत डाल दी जाती है। जापान के रेस्टोरेंट में टिप देने का भी कोई रवाज नहीं और यहाँ पर किसी भी शख्स को टिप नहीं दी जाती। जापान की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है और यहाँ के लोग बाकी लोगों से कितने आगे हैं ये तो आप बखूबी जानते हैं। यहाँ पर जो टैक्सी आप देखते हैं वो सबसे अलग होती है और अजीब बात यह है कि यहाँ पर आपको टैक्सी का दरवाज़ा बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये तमाम काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जापान के लोग कितने ज़्यादा ज़हीन और इनोवेटिव होते हैं आप इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ जो लड़कियाँ स्कूटी चलाती हैं इनके हेलमेट में इनकी चोटी को निकालने के लिए भी एक सुराख होता है। जापान की एक और ख़ास और दिलचस्प बात यह है कि आप जापान में आई एम सॉरी को 20 अलग अलग तरीक़ों से बोल सकते हैं और अगर आप यहाँ गलती से भी किसी को हल्का टच कर दें तो आपको 3 बार सॉरी बोलना होता है। जापान में लोग मोटापे को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। यहाँ पर आपको पहलवान ही सिर्फ मोटे दिखाई देंगे, बाकी के लोग यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फिट नज़र आएंगे क्योंकि फ़िटनेस को लेकर जापान के लोग इतने ज़्यादा सीरियस हैं कि वो टाइट वाटर पीते हैं जो कि एक ख़ास किस्म का पानी है और ये वाटर सिर्फ आपको जापान में मिलेगा। इस टाइट वाटर में बहुत से विटामिन, मिनरल और इनकी सबसे स्पेशल ग्रीन टी होती है और ये आपको पतला करने में काफ़ी मदद देती है। जापान की एक और अलग बात यह है कि आप जापान में चाहे जितने मर्जी साल रह लें, यहाँ की गवर्नमेंट आपको परमानेंट रेजिडेंट का टाइटल नहीं देगी। जापान की गवर्नमेंट अपने मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे जिनके वालिदैन भी जापानी हैं सिर्फ इन्हीं को जापानी मानते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक तो कर दें। दोस्तों हर मुल्क में अच्छाई के साथ बुराई भी होती है और जापान भी इससे बच नहीं पाया। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और क्या आप हिकिकोमोरी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। आप खुद को दुनिया से अलग रखना चाहते हैं, आप किसी से भी नहीं मिलते और आहिस्ता आहिस्ता आपका डिप्रेशन लेवल इतना ऊपर चला जाता है कि आप खुद को ख़त्म कर लेते हैं। और यही बीमारी यहाँ के काफ़ी लोगों में है। सोचने वाली बात है कि अगर जापान में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है तो फिर डिप्रेशन का शिकार क्यों होते हैं और वो खुदकुशी क्यों करते हैं। दोस्तों इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि पैसों से आप कभी भी अमन और सुकून हासिल नहीं कर सकते। दिल और दिमाग के सुकून के लिए अल्लाह ताला का जिक्र यानी मज़हब होना लाजमी है। हमारे मुल्क के हालात बहुत तंग है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन फिर भी वो खुदकुशी नहीं करते
اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کے دلوں میں ایمان اور اللہ پر یقین ہے۔ چلتے ہیں جاپان کے اگلے فیکٹ کی جانب، مونٹ فیوجی۔ دوستو یہ جاپان کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، ٹریکنگ کرنے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے۔ اس کی خوبصورتی اور ٹھنڈا موسم لوگوں کو اپنی طرف خود بخود متوجہ کر لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ ڈزنی لینڈ ٹوکیو۔ دوستو جاپان کی حکومت نے بچوں کی موج مستی کے لیے جاپان کا ایک ڈزنی لینڈ بھی تیار کیا ہے، جو بچوں کی سیر و تفریح کے لیے سب سے بہترین ہے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ یہاں بڑے بھی سوئمنگ کرتے ہیں اور بیچ پر گھومنے کا مزہ لیتے ہیں۔ ٹوکیو ٹاور۔ دوستو ٹوکیو کا یہ ٹاور ایفل ٹاور کی طرز کا ہے، لوگ اس پر چڑھائی کرنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ لائٹ سے سجے اس ٹاور کی خوبصورتی رات کو کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جاپان میں آپ ہرنوں کو آزادی کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کے لوگ نوڈلز کھانا بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سوئمنگ پول میں نہاتے تو ہیں، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کے لوگوں کو سوئمنگ سوٹ پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستو جاپان ملک کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ عمر پانے والے لوگ ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی اوسط عمر ہے 85 سال۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہاں کے لوگ اتنے زیادہ فٹ کیسے رہتے ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہاں کا ٹیسٹ۔ یہاں پر آپ کو ہر چیز کے ساتھ کریم بھی ملے گی۔ یہاں کے لوگوں کو آکسیجن کے بعد اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ ہے گرین ٹی، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے یہاں پر کوک بھی گرین کلر کی ملتی ہے، کیونکہ اس میں بھی گرین ٹی مکس ہوتی ہے۔ سوچنے والی بات ہے، کوک میں گرین ٹی، یہ تو سارا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہوگا۔ اور دوسری طرف جاپان اپنے رنگ برنگے کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے، جس میں یہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ ایک انسان انہیں دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ اسے مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ اور اکثر تو ایسے ہوتا ہے جو انہیں دیکھ کر الٹی کر جاتے ہیں، لیکن ان جاپانی لوگوں کی ہمت دیکھیے، یہ کھاتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا نہیں کھا رہے۔ دوستو یہ ملک ہے تو ترقی یافتہ، اصول پسند، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ ان کے لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان کا نہ ہونا ہے۔ ہم اتنی تنگی تکلیف نہ چاکیوں پریشانیوں کے باعث اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن بہت کم مسلمان آپ کو دیکھنے میں ملیں گے جو خودکشی کرتے ہوں۔ اور اللہ نے ہمیں جو چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے وضو، جو ہمیں خودکشی اور ڈپریشن سے نکالتا ہے۔ یہ یورپ کے ڈاکٹروں کی اپنی تحقیق ہے، انہوں نے خود بتایا ہے کہ مسلمان ڈپریشن کا شکار بہت کم اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ وضو کرتے ہیں، اور بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔